हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूचक मंजाई चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लेप्रेसी से रिलेटेड मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अभी के आने वाले वीडियोस में। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि पहली बार मैं जब डॉक्टर से मिला था तो उस टाइम पे डॉक्टर से मिलना मेरी कैसे मुलाकात हुई और डॉक्टर्स ने मिलने के बाद मुझे क्या बोला, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहली बार डॉक्टर से मिलने की शुरुआत कैसे हुई ये यहाँ से मैं बता देता हूँ। लेप्रेसी का एक कैंप आया था गांव में, नर्स ने मुझे चेक किया था और फिर उनको डाउट आया कि ये लेप्रेसी का दाग हो सकता है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, उन्होंने बस बोला था कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे डॉक्टर्स आने वाले हैं, वो आपको चेक करेंगे, जो मेरे सीनियर्स हैं वो आपको चेक करेंगे। तो फिर मैं नर्स के बोलने से फिर मैं चला गया डॉक्टर के पास। और फिर वो डॉक्टर नहीं थे एक्चुअली, वो थे स्टाफ, गवर्नमेंट के ही स्टाफ थे, बट वो ट्रेंड थे लेप्रेसी के मामले में। वो ट्रेंड थे अच्छे से, उनको लेप्रेसी से रिलेटेड पूरी दवाइयाँ या फिर सब कुछ बताया दिया गया था, तो वो अच्छे से ट्रेंड थे। फिर मुझे बुलाया गया। बहुत सारे, मतलब मैं जहाँ पे था उस गांव के आसपास के बहुत से लोग आए थे वहाँ पे अपना चेकअप कराने के लिए, बट मैं एक अनलकी पर्सन था उनमें से कि बहुत से लोग आए बट उनका चेकअप हुआ तो वो तो नेगेटिव आए, बट मैं एक अनलकी था कि मैं पॉजिटिव आ गया उस टाइम पे लेप्रेसी से। तो फिर क्या हुआ कि मैं गया, सुबह उठा, नहाया वगैरह और फिर बिना खाना खाए गया था मैं वहाँ पे। बस नाश्ता किया था, शायद शायद वो भी नहीं किया था, नाश्ता भी नहीं किया था और मैं चला गया था। बस उठते बराबर फिर चला गया वहाँ पे और कोई साथ में नहीं था। उस टाइम पे मेरी फैमिली कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, तो कोई साथ में नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मैं बस अकेला गया था वहाँ पे। गया, सुबह के 10 बजे बुलाया था शार्प, मैं 10 बजे चला गया। वहाँ पे देखा तो एक डॉक्टर्स भी थे बहुत सारे, बट डॉक्टर्स चेक नहीं कर रहे थे। एक लेप्रेसी का एक अलग ही उन्होंने एक चेम्बर बनाया था, वहीं पे लोग आते थे, वहीं पे उनकी चेकिंग वगैरह होती थी। डर तो बहुत लग रहा था, बट मुझे पता ही नहीं था, घर से पता ही नहीं था कि मैं लेप्रेसी का चेकअप कराने जा रहा हूँ। उन्होंने बस, जो नर्स थे उन्होंने ऐसे बोला था कि मुझे डाउट है करके कि ये नॉर्मल दाग नहीं है, मुझे बस मेरा डाउट क्लियर होना चाहिए और आपकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसलिए मैं भेज रही हूँ चेकअप कराने के लिए आपको डॉक्टर्स के पास। ऐसे ही बोला गया था, तो चला गया नॉर्मली। और फिर मैं तो बैठा था अच्छे से, मुझे कहीं से कहीं तक ऐसे लगा नहीं कि मुझे लेप्रेसी है करके। मैं पोस्टर्स देख रहा था वहाँ पे, लोग मेडिसिन लेने के लिए भी आ रहे थे बहुत सारे, मैं देख रहा था चुपचाप चुपचाप अपने टर्न का वेट कर रहा था। मन में बहुत डर भी था कि ये क्या है, और एक तरीके से खुशी भी थी कि मेरे हाथ में जो दाग आया है, अभी डॉक्टर्स चेक करेंगे और वो मुझे दवाई देंगे तो ये चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ हुआ है तो, फंगल इन्फेक्शन टाइप का, इस टाइप का लग रहा था। फिर जैसे जैसे मेरे सामने वाले नंबर्स जा रहे थे वैसे वैसे मेरे अंदर का जो डर है वो बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मेरे अंदर का डर। और वो उनको भी दिख रहा था, जो सर थे बैठे उनको भी दिख रहा था, वो सीनियर थे। फिर उनके पास मेरा टर्न आया, मैं गया, वो स्टूल रखे जो रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो स्टूल पे बैठा, वहाँ पे बैठा। तो फिर वो सर ने क्या किए, एक स्पिरिट लिए। स्पिरिट, स्पिरिट पता है आपको? जब इंजेक्शन लगाना होता है डॉक्टर को तो वो एक ब्लू वाला सॉल्यूशन लगाते हैं अपने स्किन पे, वो वाला स्पिरिट लिए और कॉटन में लिए वो स्पिरिट को। और यहाँ पे जो दाग था छोटा वाला, इतू सा ही दाग था यहाँ पे। ये जो अभी आपको बहुत बड़ा वाला दाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे इतू सा ही दाग। तो वो दाग पे वो सॉल्यूशन लगाया उन्होंने। अब वो सॉल्यूशन लगाए तो सॉल्यूशन लगाने के बाद क्या हुआ कि मुझे फील ही नहीं हुआ वो। अब स्पिरिट जो आप लगाते हैं वो जो डॉक्टर इंजेक्शन के टाइम पे, तो वो ठंडा ठंडा महसूस होता है, बट मुझे फील ही नहीं हुआ। ये दाग पे लगाए, फील नहीं हुआ। फिर ये वाले हाथ पे लगाए, यहाँ पे फील हुआ।
तो फिर उनको कंफर्म हो गया लेप्रेसी है करके। फिर उनके पास एक इंजेक्शन की सुई थी, वो सुई भी यहाँ पे उन्होंने लगाए, वो भी अंदर डाल रहे थे। नो सेंसेशन, कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे, फील नहीं हुआ। उनको कंफर्म हो गया लेप्रेसी का पेशेंट है करके। फिर उन्होंने क्या बोला मुझे उस टाइम पे कि बेटा बोले नॉर्मल है, बोले नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है बोले, और 5% ही है बोले आपके बॉडी में, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो आपके साथ कोई आया है क्या, उनका ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई आया नहीं है, बस अकेला ही मैं आया हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ खाना खा के आए हो क्या। तो मैं बोला नहीं, खाना नहीं खा के आया, सुबह सुबह निकला था। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप बाहर जाओ और नाश्ता वगैरह कुछ करके आ जाओ, क्योंकि मुझे आपको मेडिसिन देनी है और मेरे सामने ही खिलानी है। तो उनका होगा कोई प्रोटोकॉल कि जब हम एमडीटी देते हैं उस टाइम पे, जब मुझे पीबीएमडीटी स्टार्ट की गई थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे अपने सामने ही खिलाना है। फर्स्ट डोज, जो फर्स्ट डोज रहता है ना पहले दिन का, वो वाला उनके सामने ही खाना था मुझे। तो फिर मैं गया, नाश्ता करके आया, फिर उन्होंने मुझे पानी दिया, उन्होंने अपने हाथों से मेडिसिन निकाली, फर्स्ट डोज मेरे हाथ में रखी और बेटा बोले मेरे सामने खाओ, और मैंने खा लिया। फिर मुझे उन्होंने तब भी नहीं बताया कि मुझे लेप्रेसी है करके, और मुझे भी पता नहीं था उस टाइम पे, मैं बस 12वीं में था, तो उतना कुछ मैं ध्यान नहीं देता था अपने आप पे, बस स्टडी चलती रहती थी, इस टाइप का था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये कंटिन्यू 6 महीना लेना है, 6 महीना लेंगे तो आप ठीक हो जाओगे पूरी तरीके से, ये दाग है जो वो भी चला जाएगा। मुझे लगा 6 महीने खाना है टैबलेट, ठीक है। और फ्री में टैबलेट मिलने वाली थी, फ्री में थी तो वो तो और भी अच्छा था, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे, पैसे कुछ थे नहीं। तो फिर वो बोले एक पैकेट तो मैं अपने पास से दूंगा, और जो सेकंड पैकेट है वो आपको घर पे आ जाएगा, आशा वर्कर जो है मैं उनके पास देते जाऊंगा, वो आपको घर पे दे देते जाएंगे। मैं बोला ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि घर पे ही मेडिसिन आने वाली है अभी। फिर क्या हुआ कि मैं घर पे आ गया, उन्होंने बोले कि ठीक है बेटा, बोले अभी आप जाओ, उसके बाद फिर आपको बाद में आना पड़ेगा चेकअप के लिए, अगर कभी बुलाया तो। उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह लिखा, फिर आना पड़ेगा। मैं अच्छे से आया, खुशी खुशी घर पे आया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद नर्स आए, नर्स ने फिर कंफर्म किया, मेरी मम्मी थे साथ में बैठे, तो उनके सामने ही नर्स ने बताया कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जब मुझे पता चला था लेप्रेसी कैसे हुआ, तब की बात बताता हूँ। वो वाला वीडियो मैंने बनाया, तो प्लीज़ उससे चेकआउट कर लेना, इसके पहले वाला जो वीडियो है वो। फिर क्या हुआ कि वो मुझे पता चला कि मुझे लेप्रेसी है करके, उन्होंने मुझे कंफर्म किया सिस्टर ने कि आपको लेप्रेसी है बेटा बोले। तो फिर जो हुआ वो भी मैंने पूरा उस वीडियो में शेयर किया हूँ। फिर क्या हुआ कि पता तो चल गया लेप्रेसी। अभी मुझे ऐसे था कि अभी खुद को ठीक कराना है तो इनके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो मैंने हर एक इंसान का कांटेक्ट नंबर निकाला, वो जब जब कैंप बुलाते थे तब मैं जाता था। उस टाइम पे मैंने गलती किया था कुछ चीज़ें, जो आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो वो कैंप में मैं गया, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एमडीटी से, मैंने टेंशन भी बहुत ज़्यादा ले लिया था, एमडीटी से प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उनको क्या लगा कि इनकी ये बच्चे के बॉडी के अंदर 5% ही लेप्रेसी बढ़ा हुआ है, तो एक काम कर लेते, इसको स्टेरॉइड भी दे देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से जल्दी इंसान ठीक होता है। तो उन्होंने क्या किया, 5 mg और 10 mg का मुझे स्टेरॉइड भी देना चालू कर दिया उस टाइम पे। तो स्टेरॉइड लेने के लिए मुझे हर 15 दिन में, हर 8 दिन में, हर 15 दिन में मुझे जाना पड़ता था वहाँ पे। डॉक्टर, मतलब वो वही डॉक्टर नहीं थे वो, बट उन्हें ट्रेन किया था एमडीटी के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए, तो वही मुझे स्टेरॉइड्स का डोज देते थे, स्टेरॉइड देते थे, और एक ये देते थे एसिडिटी के लिए पैंटॉप जो आती है एंटी एसिड, वो देते थे। तो वो लेने के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो वैसा मैंने 3 महीने किया, कंटिन्यू वो ट्रीटमेंट किया, और 6 महीने का एमडीटी लिया था। बाकी ये मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में। तो ऐसे पता चला था मुझे, और यही मेरी फर्स्ट मुलाकात थी डॉक्टर के साथ। डर कुछ नहीं लग रहा था उस टाइम पे,
ज़्यादातर पता ही नहीं था कि अपने को ऐसा ऐसा है, लेप्रेसी है करके, इसलिए डर नहीं लगा। जब पता चला तब बहुत कुछ लगा था, फिर बहुत कुछ हुआ लाइफ में, अप डाउन बहुत सारे हुए जब पता चला था। तो यही थी मेरी फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ अगर अच्छा लगा हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।